Students, in this lecture we will discuss about chapter 3 matrices exercise 3.4. इसमें हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अगर A एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, then the matrix obtained of order n cross m by changing rows into columns, rows को columns में, rows into columns यानी कि rows को columns में चेंज करना ही हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। सपोज करो A हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 5 7, ठीक है, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। A ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ऊपर डैश डाल दिया। A ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ऊपर डैश डाल दिया। A ट्रांसपोज मीन्स क्या है कि आपने जो आपकी ये 2 3 एक रो है, रो को क्या बना दिया? कॉलम। और जो 5 7 भी एक रो है, सेकंड रो है, उसको भी क्या बना दिया? कॉलम। तो ये आपकी क्या बन गई है? A इज़ चेंजिंग इनटू A ट्रांसपोज। सपोज करो A मैट्रिक्स है हमारा 2 3 5 7 9 8, ये इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर A ट्रांसपोज निकालें हम इसका, A ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 3 5 ऐसे आ जाएगा कॉलम वाइज, और 7 9 8 ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 रोज़ बन जाएंगे और 2 कॉलम्स बन जाएंगे। तो ये हमारा A और A ट्रांसपोज हो गया। A ट्रांसपोज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चेंजिंग रो को कॉलम में चेंज करना ही हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोज कहलाता है। अब इसके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है? इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल है, देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देखो अगर हमारे पास I एक मैट्रिक्स है, I है 1 0 0 1 1 0 0 1, I का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होगा? इसको इसी रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये भी क्या बनेगा? 1 0 0 1 सेम ही रहेगा। अगर मैंने आपको मैट्रिक्स ली 2 3 3 2, ये मैट्रिक्स ली, इसका दोबारा से अगर हम ये मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज क्या होगा? यही दोबारा से यही आ जाएगा। ये रो है, ये कॉलम बनाएंगे 2 3 3 2 3 2, ऐसे ही रहेगा, सेम ही रहा ना। A ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आता है तो ये हमारी क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसके बाद हमारे पास आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ A ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू माइनस A, अगर A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस A के इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A हमने एक मैट्रिक्स ली 0 -2 2 0 0 -2 2 0 0 -2 2 0, A ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या आएगा? A ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे, जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। 0 -2 और 2 0 है, 2 0 ऐसे आ गया है। तो A ट्रांसपोज क्या आएगा? 0 -2 कॉलम वाइज हो गया, 2 0 2 0 इस तरह से आ गया है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन 0 2 प्लस का था, अगर एक माइनस बाहर ले लिया -2 आ गया, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, ये प्लस का हो गया और ये 0 -A, यही तो बना। A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? -A के। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो इसका प्रूफ आपने नहीं करना है। इसके बाद हम इसका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.4। स्टेटमेंट देखेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, A मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, लेट दिस मैट्रिक्स इज A 3 5 7 2 -3 1 1 1 2। ध्यान से देखेंगे क्या है A मैट्रिक्स? 3 5 7 2 -3 1 1 1 2। तो A ट्रांसपोज क्या आएगा? व्हाट इज़ A ट्रांसपोज? जो आपकी रो है उसको क्या बना देना है? कॉलम। 3 5 7
और ये 2 माइनस 3 1 और 1 1 2, यही आपका आंसर होगा। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ 5 3x 2yz इज़ इक्वल्स टू 5 4 12 6, यानी कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 3x 2yz इज़ इक्वल्स टू 5 4 12 6। ट्रांसपोज किसके ऊपर लगा हुआ है, ऊपर आपको क्या दिखाया हुआ है, ट्रांसपोज का साइन, ये ट्रांसपोज लगा हुआ है। तो ट्रांसपोज लगा हुआ है 5 2y 3x z को ऐसे ही लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो थी, ये क्या कॉलम बना देंगे, 5 4 12 6 क्या आएगा। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट के इक्वल है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल है, 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के 3x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसे ही 2y किसके इक्वल आएगा 4 के, y की वैल्यू क्या आ गई 4/2, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 2। ऐसे ही z की वैल्यू क्या आ गई 6। आपने यही निकालना था, x y और z ही निकालना था आपने इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। प्रॉपर्टीज़ हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज आर, क्या है, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक नंबर का बार बार ट्रांसपोज किया जाता है, 2 बार ट्रांसपोज किया जाता है, वो ए ही बन जाता है। आपको करके भी दिखा देती हूँ, चलो ये क्वेश्चन ही आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए बी पूरे का ट्रांसपोज है, तो वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी, यानी कि पहले बी का पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का ट्रांसपोज, ये होता है। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बाकी आपको सिमेट्रिक और स्क्विमेट्रिक मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 3√32 420। एक पार्ट करा देती हूँ मैं थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन है, ए इज़ इक्वल्स टू 3√32 420। तो आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल दिखाना है, ए के। ये तो है, पहले इसका एक बार ए ट्रांसपोज लिया। ए ट्रांसपोज बोलो क्या आएगा, रो कॉलम बन जाएगी, क्या आएगा 3√32 420, ठीक है। ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अगर इसका फिर से ट्रांसपोज लिया जाए, फिर से जो रो थी उसको क्या बनाएंगे, कॉलम 3 4, सेकेंड रो थी उसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे, जो थर्ड रो थी उसको थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो आपका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देख रहे हो किसके इक्वल आ गया, वापस से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के, हैंस प्रूव। तो यही आपका प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसमें क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले ए और बी को आप ऐड करोगे, जो आपका आंसर आएगा उसका फिर ए और बी का ट्रांसपोज कर दोगे। ए प्लस बी, पहले ए और बी को ऐड करके फिर ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, फिर आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। ऐसे ही के बी का ट्रांसपोज क्या है, पहले के को बी को के से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज करो बी हमारे पास है, मैं इसका थर्ड पार्ट आपको बता देती हूँ एक बार। बी हमारे पास है 2 -1 2 1 2 4। इसका मतलब क्या है, के बी का ट्रांसपोज निकालना है। उसने कहा है के बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, के बी के ट्रांसपोज के। पहले के बी निकालो, के बी, के मतलब इसको के से मल्टीप्लाई करा दिया, करा दो। के से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 के -1 के 2 के 1 के 2 के 4 के, सबको के से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब के बी का ट्रांसपोज, के बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, आपने क्या करना है, इसको रो को कॉलम में चेंज कर देना है। जो रो है इसको कॉलम में, मतलब 2 के -1 के 2 के, ये 1 के 2 के और ये 4 के आपके पास हो गया है। अब अगर हम इसमें से के कॉमन लें, के कॉमन लेके क्या आएगा बच्चे, क्या बचेगा 2 -1 2 और क्या बचा 1 2 4। ये हमारा क्या है के, और ये साथ में क्या पड़ा है, ये सारा का सारा नंबर रो को कॉलम में इंटरचेंज हो गया ना। जो ये रो थी ये क्या बन गई है, कॉलम बन गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, बी का ट्रांसपोज है। तो ये आपका हो गया है थर्ड क्वेश्चन। इस टाइप से आपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास, इसके बाद एक बार 9th क्वेश्चन में आएंगे। दिस क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9th, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमें क्या दिखाना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए हमारे पास है 2 4 5 6, ए मैट्रिक्स है 2 4 5 6। कैसे करना है 9th क्वेश्चन आपने,
देखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, जिसको भी आपने सिमेट्रिक निकालना है उसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल निकालना है। मीन्स टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो ए तो आपको गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लो पहले। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, 2 4 5 6 2 4 5 6 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए और ए प्लस ए क्या है 2 4 5 6 और प्लस 2 5 4 6 दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा दोनों को ऐड करके 2 2 4 और 4 और 5 9, 4 और 5 9 6 6 12, ये आपका आंसर आ गया है। इसके बाद हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालो, जो ट्रांसपोज निकालेंगे 4 9 9 12 सेम ही आएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप देख रहे हो कि किसके इक्वल आ रहा है, इसी के इक्वल आ रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैंस प्रूव्ड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपने जिसको भी सिमेट्रिक दिखाना है उसी का ट्रांसपोज लेना है। मैंने उसी को, जैसे मैंने कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, अगर ए को सिमेट्रिक दिखाना है तो ए का जो आपका ए का ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल आएगा। तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है, इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल निकालना। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, देखा दोनों नंबर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये आपकी क्या होगी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी है। सिमिलरली अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पार्ट, ए है 1 4 3 7। आपने दिखाना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, टू प्रूफ करके क्या दिखाओगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए है, ए ट्रांसपोज क्या आएगा 1 4 3 7। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए में से आपने ए ट्रांसपोज को माइनस कर देना है। करेंगे माइनस, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 4 गए -1 और 7 में से 7 गए 0। तो ये आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। और ए माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे, क्या आएगा, जो रो थी वो क्या बन जाएगा कॉलम, और जो ये -1 0। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 0 -1 था +1 बन जाएगा, +1 था ये -1 बन जाएगा। ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस इसी के इक्वल आ रहा है ना, ये वाली चीज़ ही बन रही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हैंस प्रूव्ड। तो आपकी ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। इसके साथ ही अगर आपको इसमें कोई डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।